जीवन में हर न कोई संकट से विपरीत रहता है, दुखमय रहता है और वो दुनिया भर का उपाय करते हैं और वो सोचते हैं कि किसी तरह मेरा संकट चला जाए। जब प्रश्न का पता हो तो उत्तर मिल जाएगा, जब प्रश्न का ही पता ना हो तो उत्तर हमेशा गलत ही आएगा। तो जीवन में जो बीमारी हो, जब बीमारी का जब पता चल गया हो तो दवाई मिल ही जाएगा, और जब बीमारी का ही पता ना हो तो दुनिया भर का दवाई खाना पड़ेगा। तो कई बार डॉक्टर को देखे होंगे कि जब डॉक्टर के पास गए और वहां पर बीमारी का पता ना हो और एक ही बीमारी के वजह से वो 4 दवाइयां लिख देता है। क्यों लिखता है? क्योंकि उसको पता ही नहीं होता है और इसीलिए वो 4 दवाई लिख देता है। क्या एक प्रश्न का 4 उत्तर होता है? तो नहीं होता है, एक ही उत्तर आएगा। और उसी तरीका से एक बीमारी का एक ही दवाई होता है, लेकिन कई बार डॉक्टर 4 दवाई देते हैं। तो कई बार ऐसा मन में आ जाता है कि किन शायद मेरा शनि, बृहस्पति, राहु, केतु, मंगल तो नहीं बिगड़ गया हो, एरहा टेरहा तो नहीं हो गया हो। कई बार ऐसा भी प्रश्न आ जाता है मन में, इसलिए मेरा संकट इतना दूर नहीं भाग रहा है, हम इतना अच्छे सुखमय जीवन नहीं जी रहा हूं। तो जाते हैं पंडित के पास और पंडित को बोलते हैं मेरा जिंदगी सुखमय नहीं है और मेरा बहुत ऐसा संकट है जो कि हम सुखमय नहीं हूँ। क्या मेरे घर में देवी देवता है या नहीं? क्या मेरा जीवन में कोई ग्रह है? तो पंडित तो बोलता है ठीक है, तुम्हारा देखते हैं कुंडली कैसा है, ग्रह कैसा है, राहु केतु कैसा है। तो पंडित पूरा तरह से देखता है और बोलता है तुम्हारा शनि बृहस्पति खराब हो गया है, उसके लिए दुनिया भर का पूजा करना पड़ेगा और उसमें जो कि नीलम, पोखराज, ऐसा बहुत ऐसा रत्न है जो कि आपको पहनना पड़ेगा। तो उस जगह भी इंसान वो प्रक्रिया करके थक जाते हैं और फिर भी संकट से मुक्त नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंसान का जो मन की स्थिति है वो शुद्ध में नहीं होता है और इसीलिए डेग डेग में भटकना पड़ता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने आप को जानो कि आप हो कौन। जब जिस दिन आप अपने आप को जान लीजिएगा तो उस दिन सुखमय जिंदगी हो जाएगा और आपको उत्तर खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगा और अपने आप प्रश्न आपके पास होगा तो उत्तर आपको खुद मिल जाएगा कि ये क्या है। तो जिंदगी एक बहुत अनमोल है कि गुरु बहुत अच्छा होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। गुरु ऐसा बनाए, ऐसा नहीं कि शराब पीने वाले को गुरु बना लिए और हमको शिक्षा मिल गया। तो कबीरदास कहते हैं पोथी पर पंडित ना भय कोई, जो ढाई अक्षर पढ़े पंडित वही कोई। इसको जब व्याख्यात करेंगे तो बहुत लंबा होगा, लेकिन इससे यही होता है कि पोथी तो राम भी पढ़ा और पोथी तो रावण भी पढ़ा। क्या रावण नहीं जानता था कि अभी कौन सा ग्रह चलता है और कौन सा नहीं? वो तो महान पंडित था, फिर भी वो मारा गया। और एक तो राम था जो कि दोनों का राशि कुंडली ग्रह एक ही था, फिर वैसा क्यों हुआ? इसीलिए प्रेम का जो भांति है वो पढ़ना बहुत जरूरी होता है। सिर्फ पोथी पढ़ने से कोई पंडित, कोई भगत नहीं बन जाता, कोई कबीरदास ऐसा महान नहीं बन जाता, श्री कृष्ण जैसा कोई महान नहीं भगवान बन जाता। तो इसीलिए जीवन भर जब मिला है तो प्रेम का भाव जियो, इसी से सब चीज मुक्ति मिल जाता है और हमेशा संकट से दूर होने लगेगा और प्रश्न आपके सामने होगा और उत्तर भी सामने होगा। जब आप नहीं करते हैं, ऐसा आपके मन में नहीं सवाल आता है, आप इस सबको अंतर नहीं भागवत को सुनते हैं, भागवत को प्रसिद्ध में नहीं जाते हैं, तो आप वही होगा कि मेरे घर में देवता नहीं है और हवन करना पड़ेगा, पंडित को लाना पड़ेगा, बहुत बड़ा बड़ा भक्त, ऐसा ऐसा पोखरा सब बता देगा, नीलम रत्न इत्यादि।
तो इस सब चीज पहनने से कुछ नहीं होता। सबसे बड़ी होता है क्या? अपने आप को जानो। पर वो यहाँ बस गया है, कहीं जाने की अपेक्षा नहीं पड़ता। जिस प्रकार से हमेशा सुकून छांव में मिलता है, तो किसी को धूप में जब बैठा दिया जाए, वो पूरा तरह से सोचता है कि हम इस जगह से कितना जल्दी उठ जाए, धूप लग रहा है। तो भगवान उस जगह भी है, हवा उस जगह भी चल रहा है, और वही हवा छांव में भी चल रहा है। सिर्फ जगह का और टाइम का फर्क होता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।